बीजेपी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा, मैं किसान हूं और मेरे सपने का मॉडल अगले महीने आ रहा है, जिसके लिए मैं सबके पीछे डंडा लेकर बैठा हूं। दोनों चीज़ों को समझना चाहिए। नितिन गडकरी के बयान तो यूं भी चर्चा में रहते हैं, कभी राजनीति छोड़ने की बात है, कभी मैं सबके पीछे डंडा लेकर बैठा हूँ। नितिन गडकरी जब कहते हैं कि वो डंडा लेकर बैठे हैं तो इसके अपने अपने मायने निकाल लिए जाते हैं, लेकिन नितिन गडकरी हार नहीं मानने वाले, ये बात समझी जा सकती है। कुछ बिंदुओं से इस पूरी बात को समझने की कोशिश करते हैं। नितिन गडकरी की स्थिति और आने वाले समय में उनकी राजनीति और प्लानिंग को भी समझने की ज़रूरत है। नितिन गडकरी ने बताया है कि अपना सपना क्या है। वो बोले हैं पानी से हाइड्रोजन और उस पर दुनिया चलेगी। वो आजकल बहुत इनोवेशन की बात करते हैं, नई तकनीकों की बात करते हैं। नितिन गडकरी पहले भी कह चुके कि राजनीति में बहुत कुछ करने को नहीं है। एक तरीके से उनके लिए आदर्श के तौर पर टेस्ला और ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि इस वक्त राजनीति में नहीं है, गैर राजनीतिक लोग हैं, लेकिन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि वो इनोवेशन और तकनीक पर काम करते हैं। नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय में रहते हुए भी कई इनोवेशंस पर काम किया है। उन्होंने सड़कों के निर्माण में तेज़ी लाने के साथ ही साथ फास्टैग को लेकर कई सारे इनोवेशंस किए हैं। वो पेट्रोल डीजल को लेकर चिंतित दिखाई देते हैं। वो कई ऐसी इनोवेटिव टेक्निक्स को भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर ईंधन को बचाया जा सके। तो नितिन गडकरी कुल मिलाकर ये इशारा कर रहे हैं कि उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उनका कहना है, मैं किसान हूँ और मेरे सपने का मॉडल अगले महीने आ रहा है, जिसके लिए मैं सबके पीछे डंडा लेकर बैठा हूँ। ये भी समझने जैसी बात है। उनके सपनों का मॉडल यही है कि वो चाहते हैं कि बैटरी वाली कारें हों, वो चाहते हैं कि ईंधन की खपत जो है या पेट्रोल डीजल पर जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो। मैं किसान हूं और सबके पीछे डंडा लेकर बैठा हूं। डंडा किसके पीछे लेकर बैठे हैं? उन्होंने अधिकारियों को लेकर भी एक बयान दिया था। उनका कहना था कि मंत्री जो कहते हैं वो अधिकारियों को सुनना चाहिए और सिर्फ यस सर कहना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी हम बनाते हैं, आपका काम क्रियान्वयन करने का है। ये भी कहीं ना कहीं बताता है कि नितिन गडकरी सिस्टम में काफ़ी बदलाव चाहते हैं, लेकिन अपनी पार्टी में वो ज़रूर किनारे हो रहे हैं, फिर भी वो अपने आप को अपने दम पर संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि उनका जो अभी तक का कद रहा है उसके आधार पर वो बड़े सामाजिक परिवर्तन के लिए जाने जाएं और इसके प्रयास वो करते रहें। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, उनका कहना है लोगों को अपनी बातें समझाने में वक्त लगता है क्योंकि वो जल्दी मानते नहीं हैं। ये किसके लिए कहते हैं? वो हमेशा इशारों में कहते हैं, मैं लोगों के पीछे डंडा लेकर बैठा हूँ, लोगों को बातें समझ में नहीं आती है, लोगों को बातें समझने में समय लगता है। किन लोगों को समझाना चाहते हैं? सरकार उनकी चल रही है, महत्वपूर्ण मंत्रालय में वो है, लेकिन अपनी ही सरकार में वो अलग थलग दिखाई पड़ते हैं। तो क्या वो अपनी ही सरकार को कहते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता है या लोगों को समझाने में समय लगेगा? क्या वो आम आदमियों को ये बात कह रहे हैं, आम लोगों को ये बात कह रहे हैं कि वो इनोवेशंस को या बदलाव को नहीं समझ पा रहे हैं? ये थोड़ा समझने जैसी बात है, लेकिन गडकरी कुल मिलाकर एक बदलाव चाहते हैं, बड़ा बदलाव चाहते हैं। वो कल का सपना देखते हैं, भविष्य की बात करते हैं और एक अगले बिंदु से उनके इस भविष्य के सपने को समझा जा सकता है, क्योंकि हमने उनके सपने की बात की। उनका सपना क्या है? नितिन गडकरी ने कहा है कि मेरा सपना है कि देश में पेट्रोल डीजल के इंपोर्ट को बंद कर दिया जाए या बंद कर हो जाए, ये मेरा सपना है। 16 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल डीजल देश में आता है और सब प्रदूषण हमारे देश में होता है। पेट्रोल और डीजल की खपत हमारे यहाँ बढ़ती चली गई, लिहाजा उसका इंपोर्ट बढ़ता चला गया, लिहाजा हमारी डिपेंडेंसी कई अन्य देशों पर बढ़ती चली गई है। जैसे जैसे 16 लाख करोड़ एक बहुत बड़ा बजट है जो पेट्रोल डीजल पर, ईंधन पर जा रहा है, इसमें जैसे जैसे कमी आएगी भारत को मजबूत करने में इसका सहयोग होगा और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वैकल्पिक ईंधन की तरफ बढ़ें। और ये वैकल्पिक ईंधन जो है, ये गडकरी का सपना है कि देश धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल की डिपेंडेंसी से दूर हो जाए या इसको लेकर जो बड़ा खर्चा हो रहा है, ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, उसमें कमी आए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कहते हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूं। उन्होंने अभी एक कार्यक्रम में कहा था कि मन करता है राजनीति छोड़ दूं। करने के लिए और भी बहुत कुछ है, सामाजिक कार्यों को किया जा सकता है। यानी गडकरी अब कहीं ना कहीं जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उसमें खुद को एक किनारे पाते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने लिए एक रास्ता ढूंढे। ये रास्ता ये हो सकता है कि जब तक वो सरकार में बने हुए हैं, सरकार में उन्हें तवज्जो दी जा रही है, तब तक वो सरकार में मंत्री रहते हुए काम करें, लेकिन इसके अलावा भी अगर उन्हें काम करना पड़े तो उनके पास करने के लिए क्या क्या अवसर रह सकते हैं। देखिए, सभी जानते हैं नितिन गडकरी एक बड़े व्यवसायी हैं, एक सक्सेसफुल व्यवसायी रहे हैं। व्यवसाय को तो वो जानते ही हैं। अब मंत्री रहते हुए काफ़ी लंबा कार्यकाल उनका मंत्री के तौर पर हो गया है। अलग अलग मंत्रालयों को उन्होंने देखा है, खासतौर पर महाराष्ट्र में वो पहले जब लोक निर्माण विभाग देख रहे थे और अभी सड़क का काम देख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है।
तो क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विषय में सोच रहे हैं? क्या वो ये बातें सारी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका जो वृहद अनुभव है उसका इस्तेमाल अब वो गैर राजनीतिक तरीके से सामाजिक कार्यों में भी करना चाहते हैं? अपने बेबाक बयानों के लिए वो जाने जाते हैं और गडकरी हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं। कई बार उनका खुलकर बोलना भी उनको भारी पड़ जाता है। शायद यही वजह है कि कई मंचों पर उन्होंने जो बातें कही गई उसके कई मायने निकाले गए और धीरे धीरे वो मोदी विरोधी या अपनी सरकार के विरोधी दिखने लगे। ऐसा है नहीं, नितिन गडकरी हमेशा अपनी सरकार के साथ खड़े रहे हैं, खुलकर उन्होंने हर चीज़ का समर्थन किया है, वो मंच भी साझा करते दिखते हैं। लेकिन अगर विगत चुनाव पर दृष्टि दौड़ाई जाए तो चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र में इतना बड़ा सियासी घमासान हो, इन दोनों जगहों पर ना वो कुछ बोलते दिखाई दिए, ना ही किसी सार्वजनिक मंच पर दिखाई दिए। कुल मिलाकर ये बताता है कि नितिन गडकरी इस वक्त पार्टी की जो रणनीति चल रही है या इस वक्त जो पार्टी जिस सोच के साथ आगे बढ़ रही है उसमें कहीं एक तरफ दिखाई देते हैं और नितिन गडकरी अभी बेमेल दिखाई दे रहे हैं जो बीजेपी का पूरा संगठन दिखाई दे रहा है उसमें। ये वही नितिन गडकरी हैं जो अध्यक्ष रह चुके हैं इस पार्टी के, इसको चलाया है, इसकी नीतियां बनाई हैं। बहरहाल नितिन गडकरी एक ऐसा चेहरा है जो विपक्षी नेता भी जिनका विरोध नहीं करते हैं, ऐसा कहा जाता है। और ये नितिन गडकरी की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन बीजेपी में रहने के लिहाज से उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी दिखाई देती है। उनके संबंध उनसे भी बहुत अच्छे हैं जो इस वक्त बीजेपी के धुर विरोधी दिखाई देते हैं। वो कभी कांग्रेस के मजबूत होने की बात कहते हैं, शरद पवार के साथ उनकी नज़दीकियाँ रही हैं, चाहे कांग्रेस के नेताओं उनसे न, महाराष्ट्र में तो ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके साथ में उनके अच्छे संबंध न रहे हों। आपको याद होगा राज ठाकरे से जब मिलने गए थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये एक पारिवारिक मुलाकात, तो ये पारिवारिक संबंध उनके तमाम नेताओं के साथ रहे हैं, चाहे वो विपक्षी नेता क्यों ना हो। यही वजह है कि उनके बयानों को विपक्ष भी कई बार पसंद करता है। दूसरी बात आपने देखा जब उनको संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया या बीजेपी ने दूर कर दिया है उस वक्त भी विपक्ष हमलावर हो गया, वो कह रहे हैं उनके कद को घटाया गया है। यानी विपक्ष जो है उसके चहेते नितिन गडकरी हैं, ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा। और ये बात कई बार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को चुभती है और शायद हो सकता है यही वजह है कि उन्हें एक संदेश दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत में हर साल करीब 80,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, जो पूरी दुनिया में होने वाली कुल मृत्यु का 13% है। नितिन गडकरी पहले भी कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का आंकड़ा कम हो। इसके लिए ज़्यादा सेफ सड़क को बनाना बहुत ज़रूरी है। वो इसके लिए नियमों पर काम कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं फास्टैग को लेकर काफ़ी काम किए जाएं, वो कोशिश कर रहे हैं सड़कों का निर्माण बेहतर हो, बेहतर क्वालिटी की सड़कें बने और पूरे देश को कनेक्ट करने के लिए चाहे वो कॉरिडोर्स की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में दूसरे डेवलपमेंट्स की बात हो, नितिन गडकरी को उनके काम के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर नितिन गडकरी के पास करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वो गैर राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर भी ये सब कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश में कई बिजनेसमैन हैं, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो इस वक्त व्यवसाय की दुनिया में शीर्ष पर हैं, सिर्फ भारत में नहीं दुनिया में बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे लोग भी क्या पूरी तरह से कभी सामाजिक कार्यों में आ पाए या इनोवेशन की बात कर पाए? अलबत्ता हम देखते हैं कि कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने चाहे विदेश में या अमेरिकी बिजनेसमैन की बात करें जो सामाजिक कार्यों में लिप्त होते हैं और पूरी दुनिया में मशहूर होते हैं। क्या गडकरी अब अपना नया पोर्टफोलियो एक व्यवसायी के तौर पर और एक व्यवसायी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर देखते हैं? क्या वो देश में इनोवेशन के लिए काम करते रहेंगे? क्या उन्हें अभी इस बात की चिंता है कि वो अपनी छवि को कैसे बरकरार रखें? क्योंकि जहाँ तक बीजेपी के ब्रांड की बात है, बीजेपी का ब्रांड पूरी तरह से अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा इनके इर्द गिर्द दिखाई देता है। सारे डिसीजंस वहीं से होते हैं। संघ से बेशक नितिन गडकरी की बहुत नज़दीकियां रही हैं और अभी तक इसका उनको फ़ायदा भी मिलता रहा है, लेकिन एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि देवेंद्र फडणवीस को उनके बजाय तवज्जो देकर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ये बताना चाह रहा है कि अकेले आप ही नहीं हैं, आपके अलावा कई और चेहरे हमारे पास मौजूद हैं। नितिन गडकरी अच्छे नेता हैं, इसके बावजूद अगर वो पार्टी के साथ में मेल नहीं खा पाते हैं, पार्टी लाइन पर नहीं चल पाते हैं या पार्टी के अन्य नेताओं की तरह ओबे शीर्ष नेतृत्व को नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनको अलग थलग कर दिया जाएगा या अलग थलग कर दिया गया है। फिलहाल वो केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, कब तक बने रहेंगे? अभी उन्होंने चुप्पी साध रखी है। क्या वो इस पर कोई टिप्पणी करते हैं? क्या कोई बड़ा निर्णय आने वाले दिनों में लेते हैं? क्या राजनीति छोड़ने की जो उनकी बात है या उन्होंने बयान दिया है उसको वो गंभीरता से लेंगे? अपना मंत्री पद का ये कार्यकाल पूरा करते हैं, अगली सरकार में उनकी स्थिति क्या होने वाली है? क्या दोबारा मोदी मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल पाएगी? जैसे बहुत सारे सवाल हैं जो कई लोगों के जहन में घूम रहे हैं। सभी का ये मानना है कि नितिन गडकरी जो है, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उनको एक संदेश दिया गया है और ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें बीजेपी में साइडलाइन कर दिया गया है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।